तो चलिए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 14 लेकर आए हैं आपके पास। हमें क्या करना है, ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी का जो है ये हमें डॉट प्रोडक्ट का क्या दिखाना है, जीरो के बराबर आना चाहिए। देखो इसको हम कैसे करेंगे, ये ध्यान से देखना। ये हमारे पास ए वेक्टर है डॉट, ये बहुत सिंपल सवाल है, बस आपके फंडामेंटल ठीक होने चाहिए। ए क्रॉस बी क्या होता है सर, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है सर, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी सर, इंटू में होता है साइन ऑफ थीटा, यहां तक ठीक है। और सर इंटू में होता है एन कैप, इंटू में होता है एन कैप। सर एन कैप क्या होता है, ये डायरेक्शन होता है, इस पूरे की डायरेक्शन होता है, ये जो मैग्नीट्यूड इसके साथ डायरेक्शन आता है, क्योंकि जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। जब भी हम इसका जो है रिजल्टेंट क्या देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमें देता है स्केलर क्वांटिटी। ध्यान में रखना ये चीज, ठीक है सर। सर ये एन कैप क्या होगा, यही एन कैप जो है हमें इस सवाल को जो है हल करने में मदद करेगा। ये एन कैप जो हो, ध्यान से देखना, ये एन कैप क्या होता है, ये इस ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन सर जो एन कैप है ये परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर को भी, और सर ये जो एन कैप है ये परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर को भी। लेकिन सर जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है, लेकिन अगर वो आपस में परपेंडिकुलर होते तो क्या आता है, जीरो, क्योंकि एन कैप किसके परपेंडिकुलर है, ए के, तो इसका रिजल्टेंट जीरो आएगा। तो मॉडिफाई होकर आपके एग्जाम्स में क्या सवाल आ सकता है, वो यहीं पे आपको अगर ऐसा भी देगा, बी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर, तो आप क्या बोलोगे सर, जीरो, क्योंकि सर इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो परपेंडिकुलर होगा ए को भी और बी को भी। तो अगर ए के साथ भी डॉट लूंगा तो भी जीरो, बी के साथ भी डॉट लूंगा तो भी जीरो, क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में।